विश्वास जो होती है ना, एक बड़ी अजीब एक कमोडिटी होती है, एक अजीब चीज होती है। कई बार हालात सही होते हैं तो आदमी मतलब ऐसे नाच नाच के ताली बजा के प्रार्थना करता है कि चर्च के फ्लोरों में गड्ढे पड़ जाएं। फिर वो गड्ढे अगले 2-3 सालों तक सही करने पड़ते हैं। मगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर वही आदमी नाचना बंद कर देता है। और ये चैलेंज खाली आपकी नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, जो प्रभु यीशु के लिए यूं कह रहा था कि वो है परमेश्वर का मेमना, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। और जब एक समय आया कि यूहन्ना को हेरोदेस ने पकड़वा लिया और वो जेल में था, यूहन्ना ने यीशु मसीह को एक बात पूछी, क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें? मजेदार बात है, और कोई धर्म ग्रंथ होता तो उसमें ये लिखा नहीं होता, मगर इसमें लिखा है कि उसका फेथ चैलेंज होने लगा, उसका विश्वास चैलेंज होने लगा। मैं चाहता हूं वो एपिसोड में आपको थोड़ा सा सुनाऊं। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 7 के आप 21 से मैं चाहता हूं पढ़ें, आप 20 से आप पढ़ें। उन्होंने उसके पास आकर कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? कई बार हम फेथ में स्ट्रांग होते हैं, परमेश्वर हमें हीलिंग देता है, डिलीवरेंस देता है, कई बार हमें फाइनेंशियल मिरेकल्स देता है, बहुत सारी चीज, बड़ी सारी टेस्टिमनीज यहां पर हैं। मगर लाइफ जो होती है ना, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपको, अगर आप आज परमेश्वर के घर में बैठे हैं तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते मैं आपको ये बोल रहा था, क्योंकि अभी सर्दी पड़ी हुई है और हमने अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने गर्मी के कपड़े जलाने के लिए दे दिए। अभी भी हमने कहीं उसको संभाल के रखा है। उसी प्रकार से चैलेंजेस जो हैं वो भी एक सीजन की तरह है। एक सीजन आएगा, दूसरा सीजन बदलेगा। मगर कई बार जब हम उस चुनौतियों में से होकर गुजर रहे होते हैं तो हम डाउट करने लगते हैं। अगर आज आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह पर हैं तो यीशु मसीह का जवाब मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहता हूं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो हूं, क्योंकि इससे पहले वो कह चुका था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे परमेश्वर तक या पिता तक कोई भी नहीं जा सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब ये सवाल पूछा, यीशु मसीह का जवाब एग्जैम्पलरी है। वो यूं कहते हैं, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों, पीड़ाओं और दुष्टात्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है और सुना है, जाकर यूहन्ना को कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाएं। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाएं। शैतान हमेशा आपसे यह कहता रहेगा कि तुम काफी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते, तुम्हारे पास वो टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है, तुम में वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है। शैतान आपसे ये बातें 100 बार, लाखों बार कहता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। शायद आज भी आपसे ये कह रहा हो कि क्या मिल रहा है, क्यों जा रहे हो, इतनी सर्दी है,
कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं जाएगा, क्यों गए तुम, क्या कारण है? शायद ये सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे हो, और ये आप समझ लीजिए ये खाली आपका दिमाग नहीं है, सदियों से ऐसा दिमाग चल रहा है। मैं आपसे आज कहता हूं कि थोड़ा पीछे मुड़ के देखा करो कि मेरे पास्ट में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। जो मेरे सरदर्द को चंगा कर सकता है, वो मेरे पेट की बीमारियों को और भी चैलेंजेस को चंगा कर सकता है। जो मेरी सर्दी को ठीक कर सकता है, क्या वो मेरे कैंसर को ठीक नहीं करेगा? ये थोड़ा पीछे जाके अपने आप को रिविजिट करने की एक बार जरूरत है। उसके बाद जब मैं इसको दाऊद और गोलायत की लड़ाई से कंपेयर करता हूं, दाऊद और गोलायत की लड़ाई कोई संडे स्कूल में पढ़ाई जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो बच्चों के लिए नहीं है। मुझे ये लगता है कि शायद हम में से हर कोई इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। हम में से हर कोई जान सकता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आप इसको इमेजिन करो कि एक गोलायत है, एक डीमन है जो बहुत पावरफुल है, जिसको कोई हरा नहीं पा रहा है। वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है। जिनको उनसे लड़ना चाहिए था वो छुप के बैठे हुए हैं। उनमें से कोई, मतलब इजराइल की फौज जिन्होंने तनख्वाहें ली थी उस जंग में जाने के लिए, जिनके पास हथियार थे, जो ट्रेनिंग लेकर आए थे, जिन्होंने 3 साल का बाइबल स्कूल किया, जिन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने डॉक्टरेट की, MTH BTH और पता नहीं कौन से सारा कुछ कर लिया, वो सारे के सारे चुपचाप छुप के बैठे थे, क्योंकि एक डीमन ने उन्हें चैलेंज कर दिया। एक चरवाहा जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो कहता मैं लड़ूंगा। और वो लड़ा कैसे? एक पत्थर से, एक छोटा सा पत्थर, कोई हथियार नहीं, एक छोटा सा पत्थर एक बड़े से डीमन को गिरा देता। इसी प्रकार से वचन कहता है, जो तुम्हारे अंदर राई के दाने के जैसा विश्वास है, उसको हार्नेस करना सीखो, उसको संभालना सीखो। वो बड़ी बड़ी जंगों के अंदर तुम्हें जीत देगा। वो राई के दाने का विश्वास, वो पावरफुल है। आइए हम मांगे कि खुदावन हमारी जिंदगी के अंदर बरकत और एक आशीष का समय लेके आ। खुदावन वो राई के दाने के जैसा विश्वास, प्रभु वो विश्वास आज आप हमारे अंदर उंडेलिए, ताकि हम पीछे ना जाएं। हम विड्रॉल, एक सिम्टम होता है जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। हम विड्रॉ ना करें परमेश्वर, हम विड्रॉल में ना जाएं। खुदावन आज जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनके कान मेरी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर, वो सिम्टम आज इनके ऊपर से हटाया जाए। खुदावन आज जो भी शैतान कह रहा है पिता, वो सिरे से आप उसको खारिज कर दीजिए। हर एक ऐसी चीज जो खुदावन आपकी अथॉरिटी, आपके नाम के विरोध में उठ के खड़ी हो रही है परमेश्वर, उसको गिरा दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आज अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो तेरे नाम को जलाल नहीं दे पा रहा, हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम कैसे तेरे नाम को जलाल दें पिता। आज जो गोलायत हमें चैलेंज कर रहा है, जो गोलायत हमें चुनौती दे रहा है परमेश्वर, इस कलीसिया को वो बल दे परमेश्वर कि हम उसको शर्मिंदा कर सकें। ना ही केवल शर्मिंदा परमेश्वर, उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाए, क्योंकि तूने शैतान के साथ यही किया। उस सलीब के अंदर जाकर, उस सलीब के ऊपर जाकर तूने जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उसके सारे अधिकारों को छीन लिया परमेश्वर, और उसको परेड कराया सारी दुनिया के आगे।
और कहा कि मौत तेरी ताकत कहां है, क्योंकि तो मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। खुदावन हर एक मुर्दा चीज आज जिएगी। देयर विल बी अ होप लॉर्ड, जो तेरे आने तक हमें बना रहेगा। हम तेरे उस उम्मीद के कैदी हैं परमेश्वर, जो तूने हमें दिया है। के ऊपर आपके नाम को जलाल देते हैं परमेश्वर, इस जगह के ऊपर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, इस जगह के ऊपर आपकी हुजूरी को मांगते हैं, इस जगह के ऊपर आपके छुटकारे को मांगते हैं, इस जगह के ऊपर आपकी बेदारी को मांगते हैं। डियर होली स्पिरिट कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। मांगिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर उतरिए, मेरे को एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करिए परमेश्वर, ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं। ओ जो प्यास उनके दिल में है तेरे लिए परमेश्वर, आज उस प्यास को शांत करने वाला बनूं। ओ जो खुदावन उनके दिलों में जो जरूरतें हैं, उनकी चंगाइयों की, उनके छुटकारे की, उनकी बरकतों की परमेश्वर, आज वो देने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ अति महान परमेश्वर, ओ दिना युगानुयुग के परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। वी प्रेज you, hallelujah. Oh, you are an awesome God. Oh, तेरे जैसा प्रभु और कोई नहीं, तेरे जैसा महान और कोई नहीं। ओ तू छुटकारा देने वाला है, तू आनंद देने वाला है। ओ परमेश्वर आज डिप्रेशन को हटा के नाचने और गाने में तब्दील कर दे। ओ परमेश्वर आज मेरे रोने को हटाकर बरकतों में तब्दील कर दे। परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं। देरा से खेरुबो नशे दिरबलान सतरा दीरा शदरबान से रिबान से रिगलरान सतरबा शितरान सीते रे बेबे। आज मांगे कि परमेश्वर ये साल पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए। रिबा से खे रोबोन शाता रिबलरा सथे रिबान से रेबे। आज शैतान के खिलाफ एक जंग छेड़ दीजिए और उसको हुक्म दीजिए और उसको नोटिस दीजिए कि तू मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरे जीवन से, मेरे काम से, मेरे पैसे से, ओ हालेलुया, मेरी शादी से, मेरे बच्चों की लाइफ में से, मेरे अड़ोस से, मेरे पड़ोस से निकल प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद, हालेलुया। ओ रासे दे रे बेन साता राशा दिगरगान से। धन्यवाद प्रभु जी, आज छुटकारे का दिन है प्रभु जी। ओ अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, ओ याकूब के परमेश्वर, ओ इज़राइल के परमेश्वर, आज हम तुझे पुकारते हैं प्रभु। ओ स्वर्गीय झरोखे खोल प्रभु जी, स्वर्गीय झरोखे खोल प्रभु जी। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं परमेश्वर, अपनी चिंताओं के साथ, अपनी मुसीबतों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ परमेश्वर, ओ हम वो बोझ उठा नहीं सकते परमेश्वर। हमारे शरीर, हमारे मन कमजोर है परमेश्वर, मगर तू उन बोझों को उठा सकता है परमेश्वर। तूने कहा, तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु आज वो शांति लेकर वापस जाएं परमेश्वर, आज वो आश्वासन लेकर वापस जाएं परमेश्वर। ना उम्मीदी से आज आप हमें उम्मीदी पर लेकर आइए परमेश्वर। वो उम्मीद के दरवाजे खोल दीजिए परमेश्वर, वो उम्मीद के दरवाजे खोल दीजिए। हालेलुया। दो शाते रे बेन से आज खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करें, ओ नाचते हुए, ओ गाते हुए, ओ परमेश्वर तेरे नाम को हमद और सना देते हुए प्रभु जी। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा नाम जलाल पाए, प्रभु तेरा नाम जलाल पाए, प्रभु तेरा नाम जलाल पाए। दो शाथे के रोज जबान से दिरसी दिरसी दिरसी। आज छुटकारा इस जगह के ऊपर आए प्रभु जी, आज छुटकारा इस जगह के ऊपर आए प्रभु जी। आपका आत्मा हमसे बातें करे, आपका आत्मा हमसे बातें करे। हालेलुया। धन्यवाद।